मैं अन्नू आपी के बारे में पूछ रहा हूँ। तुमने कभी इनके बारे में बताया नहीं? वो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया नाम। अच्छा नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन गोलगप्पे तो खाओ ना। अब मेरा दिल कर रहा है तो तुम नहीं खाना चाह रही? मेरा पेट भर गया, बस आप खा लें। हमजा, अन्नू आपी मेरी बहन थी। और एक अजदहा निकल गया हूँ। इसके अलावा मैं कभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी और आप भी मुझसे नहीं पूछें। ठीक है, नहीं पूछूंगा। अगर मैं आपसे शादी के लिए हाँ कर दूं तो आपके पेरेंट्स मानेंगे क्या? हाँ ऑफ कोर्स, मानना पड़ेगा उन्हें। हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है हमजा। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर कह दिया मैंने हाँ। वाकई? लेकिन फर्ज करें आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे मुझे या फिर मेरा साथ निभाएंगे? आजमा रही हो? नहीं, बस एक सवाल है। जिस शख्स से मैंने शादी का फैसला किया है, कहीं वो बुज़दिल तो नहीं है? मैं कोई बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं बुज़दिल नहीं। पूछो उससे वो कहाँ रह गया है। मैं कर रहा हूँ कॉल बार बार, लेकिन वो उठा नहीं रहा है। We try again. कहाँ थे तुम? हम कितने परेशान थे तुम्हारी वजह से। हमजा, कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है तुमने। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के चले गए दफ्तर से तुम। डैड, मैंने सिकंदर से कहा था कि मुझे जरूरी काम है और मीटिंग वो हैंडल कर ले। सिकंदर कैसे हैंडल करता? इट वॉज योर प्रोजेक्ट, सारा तो तुम्हें पता है। डैड, मुझे एक्चुअली एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए अटेंड नहीं कर सका। समझा, ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के चले गए? बोलो। ये उस लड़की से मिलने गया था डैड। क्या नाम है उसका? अलीज़े, राइट? अलीज़े से मिलने गया था। आप जानते हैं उसे? तुम जासूसी कर रहे हो मेरी? नहीं, पर यह बात मैं जानता हूं कि तुम उसी लड़की से मिलके आ रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो झूठा बोल दो मुझे। वो लड़की कब से तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई कि तुम दफ्तर की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के चले गए? डैड, मैं मोहब्बत करता हूं उससे। और शादी भी उसी से करना चाहता हूं।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसका ना घर का पता है ना खानदान का पता है, उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? हरगिज नहीं। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। वो किस खानदान से है, हसब नसब क्या है उसका, है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे स्टेटस से तो ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर उसका। लेकिन मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता ना। क्या स्टेटस है उसका, क्या हसब नसब है, आई डोंट केयर। और रही बात उसके खानदान की, तो खानदान तो उस बेचारी का है ही नहीं, यतीम है वो। तो अब तुम यतीम लड़की से शादी करोगे? मैंने कोई अपने घर को यतीम खाना खोला हुआ है? लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी ये कौन है? इससे तो अच्छी हम आए, हमारे खानदान से तो उसका ताल्लुक है। मॉम प्लीज काम डाउन। पर हमजा बात तो सही है ना, मॉम डैड सही कह रहे हैं। वो कैसे एडजस्ट करेगी इस घर में? आई मीन मैं जानता हूँ देखने में अच्छी है, तुम्हें अच्छी लगी होगी, पर उसे बात करने की तमीज नहीं है। एंड देन अगेन हमारे साथ सोसाइटी में कैसे चलेगी? तुमने ये फैसला कर कैसे लिया? मोहब्बत करता हूँ उससे सिकंदर, और फिर तुमने भी तो अपनी पसंद की शादी की है, तो ये हक मेरे पास भी है। मैं क्यों नहीं अपनी पसंद की शादी कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो तुम अपनी पसंद की शादी, लेकिन हमारे सर्कल में से कोई लड़की देखकर उसे पसंद करो, हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे, लेकिन उससे हरगिज नहीं। अरे लोग हमसे पूछेंगे किस खानदान से उसका ताल्लुक है, कौन है, कहां से लेकर आए, क्या जवाब देंगे हम? मामा मैं अपना फैसला कर चुका हूं, और जब मैं उसका हाथ थामूंगा ना, तो फिर उसे और किसी पहचान की जरूरत नहीं रहेगी। क्या यह काफी नहीं है कि मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा होगा? हमजा, उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती बस। और उस लड़की को भी बता दो, वो जिस तरह हवाओं में उड़ रही है ना, जमीन पर आ जाए, कयामत भी आ जाएगी तो हमजा हमदानी से उसका नाम नहीं जुड़ेगा। इज दैट क्लियर? Good. मैंने सिकंदर से मोहब्बत में मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करेंगे? छोड़ देंगे मुझे या फिर मेरा साथ निभाएंगे? आजमा रही हो? नहीं, बस एक सवाल है। जिस शख्स से मैंने शादी का फैसला किया है, कहीं वो बुज़दिल तो नहीं है? मैं कोई बड़ा दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं बुज़दिल नहीं हूं। कहा था ना अच्छा लड़का है। ये तो मैं जानती थी।
तो फिर एतराफ़ करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? देख रही थी कितना सिंसियर है मुझसे, मोहब्बत करता भी है या बस दिल लगी कर रहा है। तो अब तो देख लिया ना तुमने। हाँ देख लिया, साथ निभाएगा, हालात चाहे जैसे भी हों वो मेरा साथ जरूर देगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ अलीज़ा। मैं भी। शतरंज खेले? तुम जानती तो हो मुझे शतरंज खेलना नहीं आता। चलो ठीक है, तुम्हारी तरफ से भी मैं ही खेल लेती। वजीर मेरे हाथ लग के आया, तुम देखो कैसे तबाही मचाती हो। एक एक आंसू का हिसाब लूंगी, एक एक तकलीफ का बदला लूंगी उनसे। उन सबको इतनी तकलीफ और अजियत दूंगी कि वो मौत मांगेंगे और उन्हें मौत नहीं मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे अनुशय। खुदा की पनाह, ये लड़का तो अपने हवास खो बैठा है। उसने सोचा भी कैसे, मतलब खानदान के रस्म रिवाज भूल गए, हम उस 2 टके की लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? ऐसे सोच भी कैसे लिया उसने? बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमजा की बातों में आ गए। उसी वक्त जब सिकंदर की शादी हो रही थी इसकी भी शादी कर देते तो आज को ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहा था मैंने आपको उस वक्त, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? उस वक्त तो आपकी बेटे के लिए मोहब्बत जो उमड़ रही थी। नहीं, हमजा नहीं मान रहा तो रहने दो। उसके वक्त उसकी शादी हो गई होती ना तो कम से कम इस वक्त हमें परेशानी ना होती। अरे मैं तो अपनी बहन से मिलने से भी गई। सलमान साहब की भी तो बेटी है, वो कल मुझसे पूछ भी रहे थे, क्यों ना उनको कल इनवाइट कर ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उनको बुलाएं घर पर। और वैसे भी मैंने वो लड़की देखी हुई है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, लेकिन उससे पहले उस लड़की का किस्सा खत्म करना होगा और कल वो मुझे ऑफिस में नजर ना आए। तुम देखना क्या हशर करता हूं मैं उसका, 7 नस्लें याद रखेंगी इसकी। जूस दो? मानो मुझे भी चाय डाल देना। जी। अब बेटा ब्रेड दो। बानू, मेरा और साहब का नाश्ता रूम में ले आओ। आज मेरा भी हो गया बस। क्या हो गया? अभी तो हम आके बैठे हैं, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। निकाह ना हो गया तो हो गया। सिकंदर,
क्या बात है सिकंदर, सबने नाश्ता क्यों नहीं किया? कोई बात नहीं है। नहीं, जरूर कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चल रहा है जो तुमसे छुपाया जा रहा है तो उसकी कोई वजह होगी ना। तुम्हें क्यों जानना है? पहले 3 बहनें हैं और ये चौथी हानिया। अरे इन चारों ने आपके खिलाफ गठजोड़ कर ली तो? अरे दिखा रहे हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर तुमसे ये बात करें कि भाई ये मंगनी रोको किसी भी तरह। आज मैं मम्मी के मोबाइल पर डॉक्टर के साथ आपकी तस्वीर ना देखती तो मैं कभी भी नहीं समझ पाती कि असल मुजरिम कौन है। फरीद, क्यों ना सलमान साहब को घर पर खाने पे इनवाइट कर लें? मैं सलमान साहब से फोन करके पूछूंगा। फोन करना अच्छा नहीं लगता ना। हम उनके घर चलते हैं, अच्छा है ना। आज इस बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि उनका क्या इरादा है कि नहीं है। आर्मीन, आज बहुत मुश्किल है, बहुत सी मीटिंग्स हैं, बहुत जरूरी है, कल देखेंगे। मैंने आफीन को भी फोन किया था कि वो आके अमाया को ले जाए ताकि वो तो एक तरफ हो ना। सही किया तुमने, बहुत अच्छा है। जब सलमान साहब वगैरह घर पर आए तो अमाया घर पर ना हो। पता कितनी जज्बाती बच्ची है, उनके सामने अगर कुछ कह दे तो सारा मामला खराब हो जाएगा। राइट, इसीलिए तो आफीन को फोन किया था। ठीक, शाम को मुलाकात होगी। ओके चल। ओके, ऊपर आ रही है। क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। हैरो, मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। अब इस दफ्तर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सिकंदर, गार्ड से कहो इसको वापसी का रास्ता दिखाए। सर मैं गार्ड्स, ये लीजिए मैडम है, गौर से देख लीजिए इन्हें। इन्हें गेट तक छोड़ के आइए और आइंदा ख्याल रखिएगा कि ये दोबारा इस ऑफिस में कदम ना रखे। खुद जा सकती हूँ। मेरा कुछ सामान है केबिन में, वो लेके मैं चली जाऊंगी। आई एम सॉरी, पर आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है ना, जिन्हें हम निकाल देते हैं वो दोबारा ऑफिस में से अंदर जा नहीं सकते। जो भी सामान है आपका वो लिख के इन्हें दे दीजिए, गेट पे आपके पास पहुंच जाएगा। क्या हुआ? तुम तो बहुत ऊपर उड़ रही थी। देखा कैसे पर कटे और मुंह के बला करके रही हो। मैं जीत गया, अब तुम हार गई। तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत गए, असल में तुम हार गए हो। मुझे जलील करके निकलवा रहे हो ना यहाँ से। कोई बात नहीं, एक दिन इसी जगह पे पूरे हक के साथ आऊंगी।
तुम तो क्या, कोई भी नहीं निकाल सकेगा यहाँ से। Keep that in your mind. लेके जा। अलीशा जी मिस अलीज़े आज फिर ऑफिस नहीं आई? सर वो क्या बात है? सर फरीद सर और सिकंदर सर ने उन्हें फायर कर दिया। व्हाट? फायर कर दिया? जी सर, अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले गार्ड्स को बुलवाकर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला है, बल्कि सारे स्टाफ के सामने काफ़ी इंसल्ट भी की है उनकी। सिकंदर, जो होना था वो हो गया, रिलैक्स। एब्सोल्युटली डैड। डैड, क्यों किया आपने ये सब? वो लड़की ये सब डिजर्व करती थी। क्या लग रहा है आपको ये सब कुछ करके उससे दूर कर लेंगे मुझसे? ओ भाई, ऐसा भी क्या है उस लड़की में कि इतना मरे जा रहे हो? मैं तुमसे नहीं, डैड से बात कर रहा हूं। सब कुछ आपने इसलिए किया है क्योंकि मैंने उससे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है, इसलिए आपने उसको धक्के देके ऑफिस से बाहर निकलवा दिया है। बिल्कुल ठीक किया है डैड ने, बल्कि मैं तो कहता हूं इससे ज्यादा जलील करना चाहिए था उसे, क्योंकि वही एक वजह है कि आज तुम डैड के बड़े बेटे उनके सामने खड़े होकर यूं बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी करने पे आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे। आखिर मसला क्या है उस लड़की में? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? मैं उसे पसंद करता हूं, क्या ये काफी नहीं है आप लोगों के लिए? Why don't you understand? हमारा स्टेटस है, लोगों में इज्जत है हमारी। ये स्टेटस है ना हमारा कि हम बेकसूर लड़कियों को धक्के देके ऑफिस से बाहर निकलवा देते हैं। ये सब कुछ करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई आप लोगों को? हमजा, बिहेव। लिसन, जिस तरह हमारी इज्जत है ना, उसी तरह उस लड़की की भी इज्जत है। कोई हक नहीं पहुंचता आपको कि इस तरह सबके सामने उसको बेइज्जत करें आप, और ना ही इस बात की इजाजत देता हूं मैं। क्या हो गया है तुम्हें? वो लड़की हमारे साथ नहीं चल सकती। ठीक है, मान लेता हूं इस वक्त वो हमारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन जब मैं उसका हाथ थामूंगा और उसे अपने साथ चलाऊंगा तो सीख जाएगी वो, और देखिएगा एक दिन खुद चलने लगेगी वो। लेकिन एक बात तय है, शादी मैं एलिज़े से ही करूंगा, और ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, इससे मेरे इरादे कमजोर नहीं बल्कि मजीद मजबूत हो रहे हैं। फैंटास्टिक। देख लिया आपने क्या कहता था मैं उस लड़की के बारे में? ये करने की काबिलियत रखती है कि आज आपका ही बेटा, आपका बड़ा बेटा आपके सामने खड़ा हो गया। डैड, मैं हूं ना डैड। बस 2-4 दिन दीजिए, आई प्रॉमिस यू 2-4 दिन में ही ये मैटर मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, आई प्रॉमिस।
आप? मुझे लगा था आप शाम तक आएंगे, आप तो बहुत जल्दी आ गए। कॉफी बना रही हूँ, पियेंगे? हाँ श्योर। ड्राइंग रूम में बैठे, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। अच्छा अलीज़े, अलीज़े, वो लिसन, आई एम सॉरी। किस लिए? जो डैड और सिकंदर ने तुम्हारे साथ बिहेव किया उसके लिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। दुख तो हुआ है मुझे। आई थिंक आपने मेरे बारे में कोई जिक्र किया होगा, तभी तो इतना बुरा रिएक्शन आया इनका। हाँ, बता दिया मैंने उनको कि मोहब्बत करता हूं तुमसे और शादी भी तुमसे ही करना चाहता। मैंने कहा था ना, नहीं मानेगी आपकी फैमिली, छोड़ दे मुझे। लेकिन अपनी पसंद की शादी करना मेरा हक है। एक्चुअली हमजा, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी हमारी शादी हमारे मनपसंद शख्स से नहीं करवाते। वो हमारी शादी हमेशा ऐसे शख्स से करवाते हैं जिसे हम पसंद तक नहीं करते, और फिर हमें पूरी जिंदगी उस शख्स के साथ गुजारनी पड़ती है। खैर, क्या सोचा फिर आपने? किस बारे में? कैसे मनाएंगे आप अपनी फैमिली को? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा। देखिए हमजा, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आप मुझे अभी छोड़ दें। मुझे दुख होगा, मेरा दिल जरूर टूटेगा, लेकिन अगर बाद में जाके आपने मेरा हाथ छोड़ दिया तो बहुत तकलीफ होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी हमजा। नहीं अलीज़ा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स को मेरी बात माननी होगी, और अपनी बात मनवाने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूं, किसी हद तक भी। आई प्रॉमिस, मेरा और तुम्हारा साथ जरूर होगा। हम जरूर शादी करेंगे। अच्छा किया आपने, वो लड़की है इसी काबिल। अरमीन, मुझे हमजा के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे खदशा है वो कुछ और ना कर बैठे। हाँ, वो थोड़ा सा जज्बाती है। मैं बात करूंगी तो वो समझ जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, हम सलमान साहब के घर चलते हैं ताकि बात थोड़ी सी आगे बढ़े ना। ठीक है, कल चलेंगे। डैड, मामा। हाँ, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। मैं चाहता हूं कि आप लोग कल अलीज़े के घर जाके रिश्ते की बात करें। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं उस घटिया लड़की के घर जाऊंगी? मामा प्लीज, इस तरह मत बोलें अलीज़े के लिए। बेटा, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? हम नहीं चाहते कि उस लड़की से तुम्हारी शादी हो। लेकिन क्यों? सिकंदर ने भी तो अपनी पसंद की शादी की है। उस वक्त तो आपको कोई इतराज नहीं था।
अरिशा में और अलीजे में जमीन आसमान का फर्क है। मामा, आप एक बार मिल तो लें उससे। अलीजे बहुत अच्छी लड़की है। मुझे कोई शौक नहीं है कचरे में हाथ डालने का। देखो बेटा, तुम अमाया से शादी नहीं करना चाहते, मत करो। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी कहीं और हो। बल्कि तुम ऐसा करो, हमारे साथ सलमान साहब के घर चलो और उनकी बेटी से भी मिल लो। वो हमारे स्टेटस के लोग हैं। नहीं जाऊंगा डैड। और आपको भी वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कहीं जाना है तो अलीजे के घर जाएंगे, क्योंकि मैं शादी सिर्फ उससे करूंगा। एक्सक्यूज मी। हमजा बेटा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप मुझे हमजा ने तो नहीं बताया था आप आ रही हैं। अंदर आए ना प्लीज, अंदर आइए। हमजा को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। आंटी आप बैठे ना प्लीज, मैं आपके लिए चाय कॉफी या कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बताएं क्या चाहती हो तुम? जी मतलब हमजा से क्या चाहती हो तुम? दौलत ना? आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठें प्लीज। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमीर लड़कों को फंसाती हैं ताकि उनकी दौलत पर कब्जा कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हमजा मेरा बेटा है और उसे तो मैं तुम्हारे चुंगल से छुड़वा के रहूंगी। ये लो चेक। अपनी मर्जी से इस पे रकम लिख लो। कितनी कीमत लिखूं? जितना तुम्हारा दिल चाहे, अपनी औकात से बढ़कर। सोच लें। अगर मैंने इस पे ऐसा अमाउंट लिख दिया जो आप अफोर्ड ही ना कर सके तो क्या करेंगी? हमजा मेरा बेटा है और तुम्हारे चुंगल से छुड़वाने के लिए मैं तुम्हें हर रकम दे सकती हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ एक माँ के लिए उसकी औलाद बहुत अनमोल होती है। यहाँ तो आप अपनी औलाद का ही सौदा करने आ गए हैं। संभाल संभाल के बात करो लड़की। एक व्यापारी के लिए ना हर सौदा बहुत भारी होता है, चाहे माल का हो या चाहे औलाद का हो। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? खैर ऑफर अच्छी है आपकी, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन मेरी मोहब्बत बिकाऊ नहीं है। आपके बेटे से मोहब्बत करती हूँ और बहुत मोहब्बत करती हूँ। सब कुछ बिकता है, बस देने वाले में दम होना चाहिए। मोहब्बत बेचने वाले हमेशा घाटे का सौदा करते हैं। मैं अपनी मोहब्बत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। मैं हमजा की शादी किसी भी कीमत पे तुमसे होने नहीं दूंगी। एक्चुअली चैलेंज करने की आदत नहीं है मेरी, लेकिन इस खेल में काफी मजा आ रहा है, तो एक चैलेंज देती हूँ आपको। शादी रुकवा कर देख लीजिएगा, यही जगह होगी, हमजा से शादी भी होगी
और आप मेरा रिश्ता लेकर आएंगी, मुझसे पूछेंगे और जवाब में मैं आपको हाँ करूंगी। मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा रिश्ता इस घर में लेकर नहीं आऊंगी। जहां तक मेरी मालूमात है लाशें रिश्ता लाती भी नहीं है, इसलिए आना तो आपको ही पड़ेगा। देखते हैं। देखेंगे। सब देखेंगे, इस घर की बर्बादी सब देखेंगे। महसूस ना हो